चलिए आज हम लोग समीकरणों को संतुलित करने का नियम सीखेंगे। तो सबसे आसान नियम है अनुमान द्वारा। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल को हम लोग उठाते हैं। सबसे पहले H2 + O2 इक्वल टू H2O। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि ये संतुलित है अथवा असंतुलित। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि संतुलित करने का नियम, हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं किसको है कि अभिकारक के तरफ के परमाणुओं का जो संख्या होगा वो उत्पाद के तरफ के परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। यानी कि H इधर दुगो है तो यहां भी दुगो होना चाहिए, O इधर दो ठो है तो यहां भी दो ठो होना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए। अब यहां पे बराबर है, H 2 है, यहां पे H 2 है, O इधर 2 है लेकिन इधर 1 है। यानी कि ये अभी क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ये बैलेंस नहीं है, असंतुलित है। अब कभी भी समीकरण को लिखा जाता है तो संतुलित करके ही लिखा जाता है। तो हम लोग संतुलित करेंगे। चलिए अनुमान के द्वारा ही सबसे पहले संतुलित करते हैं। H2 + O2 है। अब यहां पे H2 है। उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि H इधर दो ठो है, इधर भी दो ठो है, H हमारा कंप्लीट है, लेकिन O इधर दुगो है और O इधर एगो है। अब नियम यह कहता है कि यहां बीच में हम नहीं लिख सकते हैं कुछ, इसके नीचे भी कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होगी कि हमको जब भी लिखना होगा यहां लिखना होगा। तो उस परिस्थिति में O को दो ठो करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। O दो ठो हो गया, लेकिन H यहां पे क्या हो गया, 4 ठो हो गया। तो H को 4 ठो बनाने के लिए हमको यहां 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर 1। नंबर 2 और एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है Fe + H2O, Fe + H2O इक्वल टू Fe3O4 + H2, Fe3O4 + H2। अब इसमें से देखेंगे Fe इधर 1, इधर ये है असंतुलित। कैसे असंतुलित है वो देखिएगा। Fe इधर 1, Fe इधर 3, शुरू में ही गड़बड़। O इधर 1, O इधर 4, ये भी गड़बड़। H इधर 2, H इधर 2, H कंप्लीट है, H ठीक है, लेकिन Fe में ही गड़बड़ हो गया। तो Fe इधर 3 गो है, इधर 1 गो है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 गो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई किए तो Fe 3 हो गया। चलिए ये कंप्लीट हो गया, लेकिन O यहां पे 1 गो है और O यहां पे 4 गो है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किए तो उस कंडीशन में O के गो हो गया, 4 गो हो गया, लेकिन O के चक्कर में H हमारा गड़बड़ा गया। कैसे गड़बड़ा गया कि H 4 दूनी 8 गो हो गया, तो वहां भी 8 गो बनाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में यहां पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस कंडीशन में अब जो रासायनिक समीकरण बना, अभी जो रासायनिक समीकरण बना वो कौन सा समीकरण बना, संतुलित रासायनिक समीकरण बना। इसको हमने बैलेंस कर दिया, इम्बैलेंस था, इसको हमने बैलेंस कर दिया। और भी एग्जांपल हम लोग उठाते हैं, जैसे BaCl2 प्लस H2SO4 बराबर BaSO4 प्लस HCl। बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उससे क्या बना, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। अब यहां पे देखेंगे कि क्या ये संतुलित है अथवा असंतुलित है। यहां पे बेरियम दोनों बराबर, बेरियम दोनों बराबर, Cl यहां पे Cl 2 ठो, यहां पे Cl 1 ठो। उसके बाद आगे चलेंगे, H में जाते हैं। H यहां पे 2 ठो, H यहां पे 1 ठो, S यहां पे 1 ठो, S यहां पे 1 ठो, O यहां पे 4 ठो, O यहां पे 4 ठो। यानी कि गड़बड़ जो हमारा है वो गड़बड़ कहां पे है, Cl में गड़बड़ है।
और H में गड़बड़ है। तो कहने का मतलब है कि Cl को हमको यहाँ पे 2 गो है तो वहां पे भी 2 ठो करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Cl हमारा क्या हो गया, 2 ठो हो गया। और साथ ही साथ H भी हमारा संतुलित हो गया। H इधर 2 ठो था, इधर 2 ठो था। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि संतुलित हुआ या नहीं हुआ। अब संतुलित हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करेंगे हम लोग। Ba इधर 1, इधर Ba 1, यहां Cl 2, वहां Cl 2, H इधर 2, उधर 2, S इधर 1, इधर भी S 1, O इधर 4, इधर 4, तो उधर भी 4, अर्थात LHS इक्वल टू RHS हो गया। उस कंडीशन में ए समीकरण जो है वो पूरी तरह से संतुलित हो गया। तो इसी प्रकार की चीजों का ध्यान रखना है, इसी प्रकार की चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोग समीकरणों को संतुलित करेंगे। आप मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में किसी भी प्रकार की गलती इसमें नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे निश्चित ही एक क्वेश्चन रहता है। और भी एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग, जैसे Fe2O3 प्लस Al इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe। यहां पे चेक करेंगे, इसको चेक कीजिए कि ये संतुलित है अथवा असंतुलित। ध्यान देने वाली बात है। Fe इधर Fe जो है वो 2 है, इधर Fe 1 है। पहले पूरा गड़बड़ हो गया, पहला ही चीज गड़बड़ हो गया, इसको लेके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में O है, O इधर 3, O इधर 3, ये ठीक है। Al इधर 1, इधर 2, तो सबसे पहले Fe को हम सुधारेंगे। Fe इधर 2 है, Fe इधर 1 है, यहां पे 2 हमने लगा दिया, Fe कंप्लीट। दूसरा नंबर O में आते हैं, O इधर 3, इधर भी 3, ये संतुलित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Al इधर 1 लेकिन उधर 2, अब उस परिस्थिति में क्या करेंगे कि Al के पहले 2 लगा देंगे। अब एक बार चेक कर लीजिए, Fe2 Fe2, O3 O3, Al2 Al2, यानी कि ये पूरी तरह से क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसमें से मैट्रिक परीक्षा में निश्चित ही क्वेश्चन पूछता है, आप संतुलित कीजिए। और किसी भी प्रश्न में अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में आप कमेंट में उस प्रश्न को भेज सकते हैं। हम जहां तक हो सके आपके प्रश्नों का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास 10 का साइंस, सोशल साइंस, जिसमें नागरिक शास्त्र और भी सारे विषयों की लगभग यहाँ पे जानकारी हम लोग देंगे। तो आप अगर चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और किसी भी प्रकार की जानकारी साइंस से संबंधित, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, सिलेबस के अंदर जो सोशल साइंस है, इतिहास, उससे संबंधित जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में हमसे संपर्क करें। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग लेके आएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसके बारे में हम लोग वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।